हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। जेएसएससी और जेपीएससी में धांधली को लेके इसमें रोक लगे, इसको लेके विद्यार्थी जो है वो रांची में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अच्छे खासे नंबर में वहाँ विद्यार्थी पहुँच चुके हैं। आप सभी विद्यार्थियों को भी उस प्रोटेस्ट में जाना चाहिए, अपने हक अधिकार की बात करनी चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से जेपीएससी में अनियमितता देखा गया और जेएसएससी में जिस तरह से सेकंड टॉपर की बात की गई कि अभय तिवारी नाम के एक शख्स ने जो जॉब ज्वाइन किया था वो किसी गलत तरीके से जो है वो शामिल हो गया था और सेकंड टॉपर बन गया था। जिस तरह से उसके एजेंसी में कुछ उनके पोस्ट भी थे, कुछ जिस तरह से उनके कुछ रिलेटिव्स का भी सिलेक्शन हो गया था न, तो निश्चित रूप से इस तरह के आंदोलन होने ही चाहिए थे। और आप सभी विद्यार्थी अगर अभी तक नहीं रांची पहुंचे तो निश्चित रूप से रांची जाइए और प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो आपका अंतिम लड़ाई है। इसके बाद कोई भी प्रोटेस्ट मेरे ख्याल से झारखंड में नहीं होगा अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो इस प्रोटेस्ट को सक्सेस बनाने की जिम्मेदारी आप सभी विद्यार्थियों की होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन में जिस पे इतने बड़े आरोप लगे, उसमें अगर पकड़ा गया कि सेकंड टॉपर जो है वो फर्जी था, तो यहाँ पे सवालिया निशान इस बात पे भी खड़ा होता है कि जो एसआईटी गठित की गई थी सीजीएल जांच के समय और जो सीआईडी की टीम ने जांच किया था, उसने क्या जांच किया जब यहाँ सेकंड टॉपर को ही नहीं पकड़ पाया। जो फर्जी तरीके से सेकंड टॉपर बना, उसके कुछ रिलेटिव्स बने, तो उसको अगर सीआईडी नहीं पकड़ पाया, इसका मतलब जो सवाल जो है वो सीआईडी की जांच और एसआईटी की जांच पर भी खड़ा होता है। तो इन सभी मुद्दों को लेके विद्यार्थी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को भी अपने भाइयों का हाथ मजबूत करने के लिए रांची जाना चाहिए। जो भी छात्र सक्षम हैं उन सभी छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी जाइए, प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे कोई भी हुड़दंग नहीं मचाया जा रहा है, कोई भी आप पे केसेस नहीं लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस अच्छा है। वहाँ पे अपने हक अधिकार की बात वहाँ पे की जा रही है, शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है। तो वहाँ पे शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता आपको भी है। ठीक है। और थोड़ा और भी मोटिवेशन उन सभी छात्रों को मिलेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा रहेंगे तो और भी बेहतर चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ जेएसएससी और जेपीएससी में खुलेआम जो है आरोप लगते रहे, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार के कोई पकड़े नहीं गए। जिस तरह से आपको पता होगा कि एक्साइज कांस्टेबल में पूरा बिल्डिंग में ही करीब करीब 100 प्लस विद्यार्थी को पढ़वाया जा रहा था। वहाँ छापा मारा गया, वहाँ से विद्यार्थियों को कुछ विद्यार्थियों को अरेस्ट किया गया, अभी फिर मामले शांत हो गए। जेएसएससी सीजीएल में आपको पता होगा कि नेपाल विद्यार्थी पढ़ने गया था, वहाँ पे विद्यार्थी पकड़े भी गए, लेकिन कुछ विद्यार्थियों पे एक्शन लिया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया, बात खत्म कर दिया गया। लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ तक है, इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं की गई। सीआईडी का टीम का जो है वो गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, लेकिन यहाँ से कुछ भी चीज़ें निकल कर नहीं आई। और अगर सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि सेकंड टॉपर जो गलत तरीके से आया है उसको भी पकड़ा नहीं जा सका, तो सवालिया निशान इन दोनों पर भी खड़ा होता है। इसीलिए सीबीआई जांच की डिमांड जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो बेहतर है। अगर सीबीआई जांच अगर मिल गया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जेएसएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे अनियमितता का शिकार हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी फर्जी पकड़े जाएंगे। ठीक है, जो गलत तरीके से जो है वो नियुक्ति उनका हुआ है वो उनको पकड़ा जाएगा। तो इस चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।